जी भाई, अब एरर्स और सस्पेंस के एमसीक्यूज को करने से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, वो क्या होते हैं, एरर ऑफ कमीशन, ओमिशन वगैरह, वो सब क्या होते हैं। दूसरी, आपकी डबल एंट्री स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको एंट्रीज बनाने आने चाहिए, तब आप ये सवाल अच्छी तरीके से कर सकते हो। सबसे पहली बात है, उसने कहा है ट्रायल बैलेंस, वही वाली बात है, सस्पेंस अकाउंट ओपन किया है, कुछ एरर्स हुए हैं और वो कह रहा है कि ओरिजिनल बैलेंस बताओ, ओपनिंग बैलेंस बताओ सस्पेंस अकाउंट का। पहला है, सेल्स इनवॉइस हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। इसका मतलब है ये क्या है बेटा, ये कंप्लीटली ओमिटेड वाला एरर है और इसमें सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होता। पहला तो ये खत्म हो गया। दूसरा कह रहा है, रेंट पेड 2600 was correctly entered in the cash book but incorrectly as 6200 in the rent account. रेंट को रिकॉर्ड कितने से करना चाहिए था, 26, और आपने कितने से रिकॉर्ड कर दिया, 6200। इसका मतलब है आपने एक्सपेंस को ज्यादा कर दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा। एक्सपेंस जब कम होता है तो क्या होता है बेटा, वो क्रेडिट होता है। कितने से, 6200 में से 2600 जो डिफरेंस है वो आप निकाल लेंगे, दैट्स इट। और जो भी खाली जगह है, जो डेबिट साइड है, उधर हम कर देंगे सस्पेंस। सेकंड कह रहा है, परचेज जर्नल यानी कि परचेजेस अंडर कास्ट, यानी कि परचेजेस को आपने कम कर दिया। अब आप क्या करेंगे, परचेजेस को ज्यादा कर देंगे। परचेजेस जब ज्यादा होती है तो क्या होता है बेटा, डेबिट। और सस्पेंस को आप क्रेडिट कर देंगे, जो खाली जगह होगी। अब वो कह रहा है सस्पेंस का ओपनिंग है बताओ। अब आप सस्पेंस उठा के आप क्या कर देंगे बेटा, पोस्ट कर देंगे। सस्पेंस ये रहा डेबिट पहले वाले में, दूसरे में सस्पेंस हो रहा है क्रेडिट। तो अब आप देख लें इसका ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है। क्रेडिट साइड पे आ रहा है 1620 क्रेडिट। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक कंपनी ने ट्रायल बैलेंस इंक्लूड अ सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। इट वाज फाउंड आउट दैट ओनली एरर वर डिस्काउंट रिसीव 240 एंड डिस्काउंट अलाउ 312 which had been both entered on the incorrect sides of the respective ledger। यानी कि पहले उसने कहा कि अपोजिट रिकॉर्ड हो गए। अब ये आपको पता होना चाहिए कि डिस्काउंट रिसीव होता है क्रेडिट और डिस्काउंट अलाउ होता है डेबिट। इसने क्या कर दिया, इसने कहा हमने गलती कर दी, हमने अपोजिट कर दिया, यानी कि जो चीज क्रेडिट होनी चाहिए थी वो हमने डेबिट कर दी, सही है, और जो डेबिट होनी चाहिए थी वो हमने क्या कर दी, क्रेडिट। ये कह रहा है डिस्काउंट रिसीव होना चाहिए था क्रेडिट, आपने क्या कर दिया, डेबिट, उलट कर दी। अपोजिट चीज जब भी सही होगी वो होगी डबल से, तो डिस्काउंट रिसीव डबल से, कितनी है डिस्काउंट रिसीव, 240 इंटू 2, ये हो गया 480। डिस्काउंट अलाउ होना चाहिए था डेबिट, आपने क्या कर दिया, क्रेडिट। अब जब उसे डेबिट करेंगे, रिवर्स को जब सही करेंगे तो डबल से होगा। कितना था वो, 312 इंटू 2, ये आ रहा है 624। तो जो बच गया वहां पे सस्पेंस आ जाएगा, जो भी अमाउंट है ये हो रहा है 144। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सी। फिर कह रहा है व्हाट इज द बैलेंस ऑन द सस्पेंस अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है। एंट्रीज ऑफ 700 इन द डिस्काउंट रिसीव हैड बीन नॉट बीन एंटर्ड इन द क्रेडिटर लेजर। सबसे पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में डिस्काउंट रिसीव यहां पोस्ट होता है। इसका मतलब है जो क्रेडिटर होता है वो डेबिट होता है, ठीक है ना, जो क्रेडिटर होता है वो डेबिट होता है। इसने कहा आपने ट्रेड पेबल को डेबिट नहीं किया, यानी कि डिस्काउंट रिसीव आपने उसके टी अकाउंट में, कंट्रोल अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। अब आप कर दें भाई, जब भी डिस्काउंट होता है बेटा ट्रेड पेबल हो जाएगा डेबिट, कितने से, 700, ठीक है भाई। फिर कह रहा है मशीन सोल्ड फॉर 1000, देयर वॉज ओनली वन एंट्री मेड एंड इट वॉज क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट। भाई जब आप मशीन सोल्ड करते हैं तो बैंक तो डेबिट होता है ना, आपने गलती से बैंक को कर दिया क्रेडिट, ओहो इसमें सस्पेंस 700 आ जाएगा, ठीक है। आपको करना चाहिए था डेबिट, जाहिर सी बात है सर, आपने मशीन बेची है तो पैसा आएगा तो डेबिट होगा, आपने क्या कर दिया, क्रेडिट।
अब आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है अपोजिट किया था उसको सही कैसे करेंगे, डबल से करेंगे। 1000 इंटू 2 ये हो गया 2000। सिर्फ एक एंट्री बनाई थी बैंक की। नॉर्मली क्या करते हैं, बैंक में पैसा भी आता है और डिस्पोजल को आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो 1000 से। ये एंट्री बन जाएगी भाई। अब जो खाली है यहां पे आप डाल दोगे सस्पेंस 1000। अब इसको सस्पेंस के अकाउंट में आप पोस्ट कर दो। 700 क्रेडिट हो रहा है और एक 7 दोनों ही बल्कि क्रेडिट हो रहे हैं। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहां पर आएगा भाई, 1700 डेबिट। अब वो क्या कह रहा है फिर, व्हाट इज द ओपनिंग एंट्री ऑफ सस्पेंस अकाउंट। पहला कह रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट वॉज शोन एज अ डेबिट बैलेंस। कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट होती है आपकी लाइबिलिटी और लाइबिलिटी रिकॉर्ड होती है क्रेडिट साइड पे। आपने किस पे रिकॉर्ड कर दी, डेबिट साइड पे। उल्टा कर दिया, उल्टी चीज जो सही होती है वो कितने से होती है, डबल से होती है। तो ओवरड्राफ्ट आप डबल से क्रेडिट करेंगे और सस्पेंस डेबिट कर देंगे। दूसरा कह रहा है अ टेलीफोन बिल वॉज डेबिटेड टू द इंश्योरेंस। ये बेटा होता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, जब आप सेम फैमिली में रिकॉर्ड करते हो। देखो एक्सपेंस एक ही फैमिली की जब गलती होती है उसे हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। टेलीफोन क्या है बेटा, एक्सपेंस, और इंश्योरेंस क्या है, एक्सपेंस। पे किया था टेलीफोन और रिकॉर्ड कर दिया इंश्योरेंस में, गलती है जी हाँ, लेकिन एक्सपेंस की फैमिली में गलती है, इसको हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन और इसमें सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होता। थर्ड कह रहा है वो अ कैश परचेज ऑफ 160 वॉज एंटर्ड इन द परचेज अकाउंट एज 150। द परचेज अकाउंट वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक। यानी कि परचेज को रिकॉर्ड करना चाहिए था बेटा 160 से और हमने कितने से कर दिया, 150 से। इसका मतलब है हमने कम कर दिया। तो आप परचेजेस को बढ़ा देंगे। परचेजेस जब बढ़ता है तो क्या होता है बेटा, डेबिट, और सस्पेंस क्या होगा, क्रेडिट। अब जब आप सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो देख लें भाई, सस्पेंस एक तो हो रहा है डेबिट और एक हो रहा है क्रेडिट। तो इसका ओपनिंग कहां पर आएगा, 190 क्रेडिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए।